बच्चों आज हम सीखने वाले हैं पाठ 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। इसमें मानक सर्व समीकाएं क्या होती हैं। हमारे पास 3 मानक सर्व समीकाएं हैं आपके कक्षा 8 में। तो मैं उनको सबसे पहले यहाँ पर आपको हमने इससे पहले पढ़ा और सिद्ध भी किया। ठीक है, पहली मानक सर्व समीका क्या थी? a धन b का होल वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, या इसको a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो बात? इनको आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरी जो मानक सर्व समीका है वो है a ऋण b का वर्ग। इसका क्या होता है बच्चों? सूत्र देखिए, सूत्र बोलते हैं इनको, सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, a वर्ग ऋण 2ab, यहां पर ऋण है तो यहां ऋण लग जाता है। याद करने का तरीका यह है, यहां पर धन है तो यहां धन ही रहेगा। समझ लो, ये अंतर होता है बस, बाकी सेम होता है। बाकी सेम होता है, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है यहां पर, लेकिन यह धन का ही होता है। वर्ग वाला जो होगा ना वो धन के ही होंगे। देख लो याद करने का तरीका, जो वर्ग वाले होंगे ना वो धन के ही होंगे। यहां भी 2ab वाला पद यदि ऋण है, धन है यहां पर, तो यहां पर धन का होगा। यदि यहां पर ऋण है तो यहां पर ऋण का होगा। और तीसरी जो होती है वो होती है a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a धन b गुणा a ऋण b। समझ लो ये चीज, या इसको मैं इधर भी लिख सकता हूं, a धन b गुणा a ऋण b बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग। तो ये 3 मानक सर्व समीकाएं हैं। ठीक है, इनका उपयोग करके हम प्रश्न को जल्दी हल कर लेते हैं। मतलब हमको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? सर्व समीका का उपयोग करके हम प्रश्नों को बहुत जल्दी आसानी से बिना गुणा किए गुणा कर सकते हैं, यदि आपको ये याद है तो। ठीक, तो इसी में जो एक्सरसाइज 9.5 है, देखिए आज एक्सरसाइज 9.5, इसका पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, सर्व समीका का उपयोग करके, उचित सर्व समीका का उपयोग करके क्या करना है आपको? गुणनफल निकालना है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, x धन 3 गुणा x धन 3। तो हमें सर्व समीका का उपयोग करके गुणा करना है। इसको सीधे नहीं गुणा करना है, सीधे गुणा करना हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो सर्व समीका का उपयोग करके हम इसको कैसे करेंगे? देखिए यहां पर x धन 3 गुणा x धन 3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों? x धन 3 का क्या हो गया है? वर्ग हो गया। हुआ नहीं हुआ? 5 गुणा 5 है, तो मैं इसको क्या लिखता हूं? 5 का वर्ग लिखते हैं। 10 गुणा 10 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 10 का वर्ग लिखूंगा। तो x धन 3 गुणा x धन 3 है, कोष्टक में है ना दोनों है, तो यानी कि आपस में गुणा होने। x धन 3 गुणा x धन 3 बराबर क्या हो जाएगा? x धन 3 का वर्ग। होगा नहीं होगा? यानी कि अब इस पर सर्व समीका लगनी है। कौन सी वाली लगेगी बताओ? उचित सर्व समीका, माने आपने इनमें से छांटना है। कौन सी वाली? a धन b का होल वर्ग। देखो यहां पर धन है और पूरे का वर्ग भी है, तो इससे मैच कर रहा है ना। ठीक है, तो मैं यही वाली सर्व समीका लगाऊंगा, क्योंकि अब मैं सर्व समीका a धन b का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग से तुलना करने पर, देखो यहां पर तुलना करके बता रहा हूं पहले मैं आपको, से तुलना करने पर, तुलना करेंगे हम किसकी? ये तुलना करेंगे कि यहां पर a की जगह पर क्या है और b की जगह पर क्या है। समझ रहे हो? तो a की जगह पर क्या है? x है, तो तुलना करने पर a बराबर क्या आ जाएगा?
x आ जाएगा और b बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ रहे हो बात। अब आपको क्या करना है, इस सर्व समीकरण में a की जगह पर x रख देना है, b की जगह पर 3 रख देना है, दोनों तरफ। दोनों तरफ माने लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी। तो a की जगह पर x रखूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, धन b की जगह पर क्या रख दूंगा, 3। ध्यान से आ रही बात समझ में, का वर्ग बराबर a का वर्ग, a की जगह पर x रख देना है जहां भी a है, और जहां भी b है वहां पर क्या रख देना है, 3 रख देना है। तो a की जगह पर x है तो x का वर्ग हो जाएगा, a की जगह पर x रख दूंगा, ठीक है, धन फिर क्या है आगे से 2, ठीक है, फिर क्या है a की जगह पे क्या रखना है, गुणा करके लिख दूंगा मैं इसको, क्योंकि इनके बीच में a 2 गुणा a गुणा b हुआ है। समझ रहे हो बात, यहां पर गुणा करके लिखना है, a की जगह पर x गुणा b की जगह पर 3। मेरी बात आ गई समझ में, रखना आ रहा नहीं, धन उसके बाद क्या है, b का वर्ग है, तो b की जगह पे क्या रखूंगा, 3 का वर्ग, ये है। अब इसको गुणा करके जितना आएगा ना वही उत्तर होगा। समझ रहे हो बात, तो कितना आ जाएगा देखिए, मतलब मैं इनको जो मैं अंदर जिसको गुणा करूंगा, ठीक है, x वर्ग धन 2 और 3 गुणा हो जाएंगे, ठीक है, अंक को अंक से गुणा करेंगे, चर को चर से, तो 2 3 6, x धन 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। देखो कितनी जल्दी निकल गया है, निकला नहीं निकला, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने क्या किया, सिर्फ सर्व समीकरण का प्रयोग किया। अब इनको नहीं कर सकते हम, क्योंकि x की घात 2 वाला पद है, ये x की घात 1 वाला पद है और ये अचर पद है, तो इनको हम नहीं जोड़ सकते हैं आगे। तो यही मेरा क्या है, फाइनल उत्तर है। तो इसी को यदि मुझे गुणा करके निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, देखिए, यदि मुझे गुणा करके, यदि मुझे सर्व समीकरण का प्रयोग करके नहीं लिखा है माने, तो मैं गुणा करके भी निकाल सकता हूं भाई। गुणा करना तो हम सीख चुके हैं ना, कुछ बच्चे अभी भी नहीं सीखे हैं, मैं देख रहा हूं, क्योंकि आपको जब परीक्षा हुई तो उससे पता चला कि कुछ बच्चे अभी भी नहीं सीखे हैं। तो देख लो इसको मैंने क्या लिखा है, x धन 3 गुणा x धन 3, फिर सीख लो जो नहीं सीख पाए। तो हम क्या करेंगे, सब इस x धन 3 से इस x धन 3 को गुणा करना है। तो तरीका क्या होता है, इसमें कितने पद है बच्चों, 2, ये द्विपद है, यह द्विपद बीजी व्यंजक बोलते हैं, यह भी द्विपद है। तो 2 पद है इसमें, एक तो x है, दूसरा क्या है, धन 3 है, चिन्ह सहित बोलेंगे, पहला x है, दूसरा धन 3 है। तो मुझे इस वाले दूसरे वाले जो मेरा जो बीजी व्यंजक है वो क्या है, x धन 3 है, तो इसको मैं किससे गुणा करूंगा, x से भी गुणा करूंगा और धन 3 से भी गुणा करूंगा। तो ये तरीका है, यानी कि इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा मेरा, x गुणा x धन 3, x से x धन 3 को भी गुणा करूंगा, धन 3 से x धन 3 को भी गुणा करूंगा। कोई कठिन बात है क्या है, तो हम क्यों नहीं सीख पा रहे बताओ, इसका मतलब हम घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा लिखना तक भी नहीं आया है, आगे की बात तो अलग है। अब अंदर गुणा करेंगे, एक पदी का द्विपद से गुणा करना, यह मतलब हुआ। तो x से x को भी गुणा करूंगा, x से 3 को भी गुणा करूंगा, समझ रहे हो बात, यहां 3 से x को भी गुणा करूंगा और 3 को 3 से भी गुणा करूंगा, बस इतना ही तो सीखना है, और कौन सी बड़ी बात है वो। तो क्या करूंगा, x को x से गुणा करूंगा, धन देखो x को किससे गुणा करूंगा, 3 से, आगे बात समझ में, धन 3 को किससे गुणा करूंगा, x से, धन 3 को किससे गुणा करूंगा, 3 से, ठीक है, आगे बात समझ। तो x गुणा x क्या हो जाएगा बच्चों, x वर्ग, x को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 3x। अंक को आगे लिख देते हैं हमेशा, x3 नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो, हमेशा जो अंक होता है उसको आगे लिखते हैं। तो इसको क्या लिखूंगा, 3x, धन यहां तो अंक आगे है ही, 3 को x से गुणा करूंगा तो क्या लिखूंगा, 3x, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे।
अब ये क्या है, सजातीय पद है नहीं है, ये भी 3x है, ये भी 3x है। घात अलग अलग है क्या? नहीं है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात 2 है, ये नहीं जुड़ेगा। समझ रहे हो बात? इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूं। सजातीय पदों को हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? x वर्ग धन 3x में 3x जोड़ेंगे। हम क्या करते हैं, जोड़ने में गुणांकों को जोड़ते हैं, समान चिन्ह है, ठीक है, तो सीधे जोड़ेंगे, बड़े संख्या का चिन्ह लगाते हैं। ये नियम हमेशा याद रखना है। समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं, और चिन्ह हमेशा किसका लगता है? बड़ी संख्या का, जो भी बड़ा होगा। तो यहां पर तो दोनों ही धन के हैं, तो इसलिए हमको कोई इस पर नियम नहीं भी लगाओगे, तो आप सीधे क्या लिखेंगे इसको? 6x, 3x में 3x जोड़ेंगे तो 3 में 3 जोड़ के कितना आता है? 6। पीछे से क्या लगाएंगे? x धन 9। देखो इस उत्तर सेम आया नहीं आया, देख लो, उत्तर की जांच करो। देखो ये मैंने किसके कैसे निकाला? सर्व समीकरण के प्रयोग से। ये मैंने कैसे निकाला? गुणा करके। समझ रहे हो बात? तो देखा किससे ज्यादा जल्दी हो रहा है चीज? सर्व समीकरण से जल्दी हो रहा है। तो सर्व समीकरण माने एक मशीन है। समझ रहे हो बात? तो मशीन से चीजें क्या होती हैं? ज्यादा जल्दी पैदा होती हैं, ज्यादा बनती हैं। हाथ से बनाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? समय लगेगा ज्यादा। एक स्वेटर हाथ से बुनते हैं ना तो कई दिन लगते हैं, और एक मशीन से बुनी जाती है, मशीन से जो है ना 1 ही घंटे में कितने स्वेटर निकल के आ जाए बन के, क्योंकि मशीन बुन रही है ना उसको। मशीन फटाफट बुनेगी, बिल्कुल आदमी उतना फटाफट नहीं हो सकता है। तो ये सर्व समीकरण क्या है? मशीन का काम करती है। तो इसलिए इनको याद करना क्या है? गणित में बहुत ही जरूरी है, या आगे बहुत ही काम आने वाले हैं ये तीनों सर्व समीकरण। और जिसको ये पता नहीं होंगे ना, फिर वो गणित में पीछे रह जाएगा।